अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली टेको। वारगल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में सबसे बड़ा दीनी बोर्ड समझा जाता है। तो इसके इम्तिहानात का तरीक़ेकार क्या है और कितने तलबा इसमें इम्तिहान दे रहे हैं, कितने मराकज़ बने हुए हैं, कितने इम्तिहानी सेंटर हैं और इसी के साथ इसमें कितने निगरान जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ एक सेंटर में मौजूद निगरान मौलाना उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इसके बारे में, इतने बड़े निज़ाम के बारे में जो कि दुनिया भर में सबसे बेहतरीन निज़ाम माना जाता है, जिसमें किसी किस्म की कोई हुल्लड़बाजी देखने में नहीं आई, किसी किस्म का कोई ऐसा फ़ेल काबिल एतराज़ देखने में नहीं आया जिस पर एतराज़ किया जाए। तो हम यहाँ पे मौजूद मौलाना उमर फ़ारूक साहब से बातचीत करते हैं, वो आपको इसके निज़ाम के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, ये आप बताइए हमारे नाज़रीन को कि वफ़ाक़ुल मदारस के जो ये इम्तिहानात हो रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है, तो इसके बारे में बताइए कि इसमें कुल तकरीबन कितने तलबा इस वक्त इम्तिहानात दे रहे हैं और इम्तिहानी सेंटर कितने बने हुए हैं, और इसके साथ ये भी बताइए कि कितने निगरान जो है वो तकरीबन ड्यूटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जी, कराची से लेके स्कर्दू तक, गिलगित, इस सारे इलाके में एक ही वक्त इम्तिहान होता है। माशाअल्लाह। और इसमें इस वक्त तकरीबन 6 लाख के करीब तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं और 3200 से तकरीबन इसके लगभग इसके इम्तिहानी सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में। और बच्चे जो हैं ये इनके जो निगरान हैं, इनकी तादाद तकरीबन 19,000 के करीब है। अच्छा, इतना बड़ा ये मसलन बोर्ड जो है वो काम कर रहा है, इतना बड़ा निज़ाम बना हुआ है, तो आप इसके बारे में बताइएगा कि ये निज़ाम इतने अच्छे तरीके से कैसे चल रहा है। असल में इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो, आप किसी भी नज़म में ख़ुसूसन मुसलमान होते हुए ये ज़रूरी है कि खौफ खुदा हो। जब दिल के अंदर ये हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो उसको हमेशा यही रहता है कि किसी की निगरानी की खातिर खा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। खौफ खुदा ही इंसान को ये सारे काम करवाता है। वफाक का जो बड़ा मेन दफ्तर है वो तो मुल्तान में है, उलमा की सरपरस्ती में चलता है। तो वो सारे हज़रात इससे पहले ही ज़्यादा तरगीब उन हज़रात को देते हैं, तरजीह भी उन हज़रात को दी जाती है जो ज़ाहिर है उलमा में तो सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह खौफ खुदा रखने वाले होते हैं कि आप जो है ना। और फिर उसका एहतमाम भी मसाजिद में होता है, जहाँ इंसान को खुद ही अल्लाह ताला की याद रहती है। उसके लिए इम्तिहानी नज़म को बेहतर बनाने के लिए फिर मुख्तलिफ़ मुशावरतें होती हैं उलमा की। फिर एक आम, यानी जैसे ये हमारा टोबा ज़िला है, इसके अंदर 3 सेंटर हैं तलबा के, तालिबात के ज़्यादा सेंटर हैं क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। इनके मसूल होते हैं, इलाके के निगरान होते हैं जो वक्तन फ़वक्तन आके चेक करते हैं अचानक कि क्या हो रहा है, नज़म कैसा चल रहा है। सुबह इनके इम्तिहान का जो पेपर का तरीक़ाकार होता है वो ये है कि सुबह एक मोतमद ख़ास, जिन पे उन्हें ख़ास मसूल को हो, जो बड़े निगरान हैं कि ये आदमी कोई 2 नंबरी नहीं करेगा या इसको ये पेपर लीक नहीं करेगा, वो सुबह सुबह लेके इम्तिहान शुरू होने से 5-10 मिनट पहले यहाँ आएंगे। यानी 5-10 मिनट पहले से हमें भी नहीं पता होता जो निगरान हज़रात हैं कि पेपर आने, हमारे पास भी नहीं मौजूद होते। अच्छा मौलाना साहब, ये हमने देखा है कि बाज़ मसलन बोर्ड्स के या यूनिवर्सिटीज़ के पेपर लीक हो जाते हैं, तलबा को पहले पता चल जाता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ हो? अगर लीक हुआ है तो उसका क्या मसलन सद्देबाब किया जाता है? वफ़ाक़ुल मदारस में जी पेपर के लीक होने की शिकायत तो ना होने के बराबर है, कभी ऐसा हुआ नहीं। पिछले साल के अंदर ऐसा हुआ 1-2 साल पहले कि शुबा था कि ये पेपर जो है वो बच्चों को मालूम हो गया है। तो असल में एक पेपर जो बनाया जाता है, ये पहले से 3 तरह के पेपर होते हैं। एक पेपर तो ये है जो बच्चे ये दे रहे हैं, बैकअप रखा जाता है, बैकअप पेपर होता है, और वो इन किसी भी हज़रात में से किसी को इल्म नहीं होता, वो जो ख़ास है उन्हीं के पास होता है। जैसे ही ये शुबा हो कि ये पेपर बच्चों को या किसी को मालूम हो चुका है, तो इम्तिहान हाल में जब बच्चे बैठ जाते हैं, उनके बैठने के थोड़ी देर बाद ही वो कॉल आ जाती है कि आप हज़रात को एक व्हाट्सअप भेजी जा रही है, आप इसका प्रिंट निकाल के बच्चों में तादाद के एतबार से तकसीम कर दें। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा शुबा भी हो तो वो पेपर जो है वो फ़ौरन नया भेज दिया जाता है, वो पुराना पेपर जो है वो तकसीम नहीं किया जाता। यानी माशाल्लाह इतना अरसा हो गया, सालों साल से निज़ाम चल रहा है, कभी पेपर लीक आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। यानी एक मरतबा जो शक की बुनियाद पे शक पड़ा कि शायद पेपर लीक हो गया है, तो उसका भी इंतज़ाम किया गया कि फौरी तौर पे इंतज़ाम है, पहले से ही इंतज़ाम उसका होता है कि अगर बिलफर्ज ऐसा होगा तो एक पेपर तो है वो जो यहाँ आया है, और इसके अलावा भी 3 पेपर बनाए जाते हैं। और इसी तरह पेपर बनाने के अंदर 3 सवालात होते हैं, तो इन सवालों में भी हर एक, यानी 3 तरह के हज़रात बनाते हैं, हर सवाल अलग अलग ने बनाया हुआ है। किसी को ये भी नहीं पता कि एक पेपर में एक आदमी ने 3 सवाल नहीं बनाए हुए, पूरा पेपर एक आदमी ने नहीं बनाया, उसने एक सवाल बनाया है।
अच्छा حضرت آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو مثلا وفاق المدار کے امتحانات ہوتے ہیں آپ جیسے یہ فروری کے ماہ میں ہیں کیا یہ انگریزی ماہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں یا اسلامی مہینے کے یہ ساتھ؟ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں جی، رجب کے آخر میں، شعبان اور رمضان المبارک میں ان بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں جو عالم بنتے ہیں۔ یہ اس یعنی ہمیشہ مہینہ جو ہے وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا شوال میں سال شروع ہوتا ہے اور یہ رجب کے آخر میں ختم ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو ہے یہ الیکشن کی وجہ سے پیپر جو ہے تھوڑا سا پہلے کر لیے گئے تاکہ الیکشن سے پہلے جو بچے ہیں وہ گھروں میں جا سکیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن دی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح دنیا کے سب سے بڑے دینی بورڈ کے بارے میں ہمارے ساتھ مولانا عمر فاروق صاحب گفتگو کر رہے تھے، جن کا اپنا بھی وسیع تجربہ ہے اس کے امتحانات کے اندر نگرانی کرنے کا۔ تو انہوں نے ہمیں بہت زبردست معلومات دی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔